नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु भारत है, जैसा कि फेसबुक के पोस्ट पे भी लिखा होगा। बहुत कुछ खास तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। और पहली बार ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले कभी नहीं बनाया, तो हो सकता है त्रुटि भी हो जाए, तो उस त्रुटि के लिए माफ़ी भी है। और ये पूरे जो हम संवाद करेंगे कुछ देर, तो आप अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और ये एक भी चीज़ थ्योरी पे आधारित नहीं होगी, ये पूरी चीज़ें मेरे जीवन के अनुभव पे आधारित हैं। और ये विचार मुझे क्यों आया कि जो है आज इस तरीके से बात करना चाहिए, उसका एक कारण ये है कि आज देश भर में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों में हैं। तो 3-4 दिन, जैसे मेरे साथ भी था, 3-4 दिन तो हम जब अपने घर में थे तो बहुत अच्छे से पहले सोया, बढ़िया से जो है 3-4 दिन लगातार सो ही रहे, तो 10 बजे 11 बजे ऐसे उठ भी रहे। फिर नींद पूरी हो गई, फिर उसके बाद टीवी देख लिया, फिर इंटरनेट देख लिया, तो वो सारे संसाधन जो थे सबका उपयोग कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या? तो मैं देख रहा हूँ ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके बाद क्या में फंस गए हैं, और अब जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे अपने आप को खुश रखें भीतर से, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार करके बोर हो जा रहे। तो अब शायद कुछ और कदम बढ़ाने की देरी है, और इसकी वजह से कुछ लोग तो कोप अप कर पा रहे हैं। मैंने देखा है कि जो लोग थोड़ा अंतर्मुखी हैं वो अंदर की यात्रा करने लग रहे हैं, और लेकिन जो बहिर्मुखी थे उनके लिए चुनौतियों का समय आ गया है। तो वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस समय हम क्या करें। तो मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना है जो मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं कि इस दौर में शायद हो सकता है कि 1-2 लोगों को, बहुत सबको नहीं, लेकिन 1-2 लोगों को तो शायद मेरे जीवन की ये घटना जो है कोई छोटी सी प्रेरणा ही दे जाए। तो वो कृतज्ञता के भाव से मैं आपको बस ये शेयर करना चाहता हूं। और मैं कुछ भी ऐसा नहीं हूं कि कोई आध्यात्मिक ये सत्य और असत्य कोई बात रखूं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, जो पाया है, बस वो रखना चाहता हूं आपके सामने। तो मैं शुरू करूं उससे पहले जो है एक छोटी सी कहानी है, और ये कहानी है 2 संगमरमर की। 2 संगमरमर जो आपस में बातें कर रहे थे, और आपस में बातें एक ट्रक पे जा रहे थे, मतलब लोडर होता है उस पे जा रहे थे। तो एक जो संगमरमर है वो दूसरे संगमरमर से ये कह रहा है कि भाई मेरे साथ जो है बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ जो है छल किया जा रहा है। तो दूसरे वाले ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, ऐसा क्या कारण? तो उसने कहा इस वजह से, क्योंकि हम दोनों को जिस जगह से निकाला गया वो जगह एक थी, जिन मजदूरों ने निकाला वो मजदूर भी एक थे, और साथ में जिस मालिक के जरिए हमें निकाला गया वो मालिक भी एक था। फिर जिसने हमें खरीदा वो भी एक है, जहां हम जा रहे हैं वो भी एक है, जिस गाड़ी से हम जा रहे हैं वो भी एक है, जहां हम लगेंगे वो भी एक जगह ही है। लेकिन ये अत्याचार क्यों कि तुम्हें ऐसी जगह लगाया जाएगा जहां लोग तुम्हें पूजेंगे, और मुझे ऐसी जगह लगाया जाएगा जहां लोग मुझ पे पैर रखेंगे। तुम्हारी मूर्ति बनी है, तुम्हें लोग फूल चढ़ाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो लोग जो है मेरे ऊपर पैर रख के चलेंगे। तो ये अन्याय क्यों, जब दोनों हम एक हैं? तो दूसरा जो संगमरमर था उसने एक ही बात कही, भाई तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन पता है जब हम दोनों को वहां से निकाला गया तो तुमको भी इसी काम के लिए निकाला गया, तो तुम्हारे ऊपर ये काम शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर ये काम शुरू हुआ, एक ही 2 छेनी हथौड़ी में तुम गिर गए और टूट गए, 2-3 बार भी नहीं सहन कर पाए। लेकिन मैं, बहुत दर्द हो रहा था मुझे, मेरी नाक बनाई जा रही थी, आंख बनाई जा रही थी, मुंह बनाया जा रहा था, हाथ बनाए जा रहे थे, और हर चीज इतनी तकलीफ दे थी कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता।
लेकिन मैं धैर्य के साथ उसको सहता रहा, हर पीड़ा को सहता रहा। और वो कारण है कि शायद मुझे उस जगह रखा गया है। तो इस बात से एक ये निकल के आई कि अगर हमारे जीवन में जब पीड़ा आती है ना, तो वो शायद तराशा जा रहा है हमको। वो प्रकृति की बोलिए, नेचर की बोलिए, कोई गॉड बोलता है, उसका जो है एक तरीके से वो अपने बंदे को तैयार कर रहा है, ऐसा बात है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा बकवास है ये बात, और ये कहानी भी बकवास है, इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। खैर, तो चूंकि थोड़ा बहुत परिचय, तो मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और मेरे लिए जो है रहा हूँ, तो लोगों के बीच में रहना और बड़े बड़े आंदोलन चलाना ये अपनी आम बात रही है। तो 1000-20,000 आज लोगों को संबोधित भी करना ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे जीवन में एक घटना ऐसी घटी जिसके अंदर बहुत दम्भ था कि कुछ भी कर सकते हैं, उसने मुझे गिरा के चूर कर दिया, मेरे दम्भ को। और वो क्योंकि इस कहानी पे मुझे भरोसा नहीं था, तो मैं नहीं मानता था कि ऐसा कुछ है कि भाई पीड़ा ही हमें तराशती है, संघर्ष ही हमें तराशते हैं। कहानी है, कहानी की तरह ले ली। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी कि हमारे मतलब मैं लखनऊ से हूँ, तो हमें कुछ काम था, क्योंकि मैं एक आंदोलन से भी जुड़ा हूँ, तो उसमें कुछ काम था जिसमें कुछ साथ में मिल के करना था। तो मुझे विचार आया कि मैं इसमें कुछ अपने साथियों को बुलाऊं। तो उसमें हमारी एक महिला साथी को भी मैंने जो है इनवाइट करने को सोचा। लेकिन जब मैं उससे मिला तो वो अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत परेशान थी। कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो खुद डिप्रेशन में थी और परेशान थी काफ़ी ज़्यादा। मेडिसिन लेने की भी शायद नींद नहीं आ रही है, इस तरीके का। तो हमने कोशिश करी कि कैसे उसको इन सारे प्रोसेस से गुजारा जाए, मतलब अपने साथ लिया जाए। तो वो साथ में आई और फिर धीरे धीरे जो है उसके अंदर खुशी, प्रफुल्लता सब आने लगा, एक कॉन्फिडेंस आने लगा। तो हम साथ में जाते थे और मैं भी साथ में जाता था। तो मैं अपनी बातें सब उससे शेयर करता था और वो भी अपनी बातें सब मुझसे शेयर करती थी। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने देखा कि जब हम एक दूसरे को बातें शेयर कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के करीब आ रहे थे। और उस करीब आने में क्या हुआ कि मेरे अंदर एक प्रेम बोलिए या आकर्षण बोलिए उसके प्रति पनपने लगा। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो आ जाए तो मैं चाहता हूं कि जैसी दुनिया बनाए मेरा साथी ऐसा हो जो मुझे सहयोग करे। तो मैंने उससे ये बात शेयर करी। उसने कुछ समय लिया, लेकिन उसके बाद उसने हाँ बोला। लेकिन बाद में धीरे धीरे जाके पता चला कि शायद उतना गहराई से उसने हाँ नहीं बोला था, लेकिन मेरे लिए वो पूरी तरह से हाँ था। और मैंने पूरी तैयारियां शुरू कर दी कि कैसे अब हम दोनों शादी करेंगे। अपनी मम्मी के पास गया, उनको करीब 7-8 घंटे लगे बताने में पूरे कि मेरे जीवन में ऐसी लड़की आई है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। और बोल नहीं पा रहा था तो लिख के बता रहा था। तो मेरी मम्मी को लगा कि ये हाथ क्यों काँप रहे हैं, क्या हो गया इसको। तो वो सोची कि दिक्कत क्या है। तो फिर लेकिन उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने कहा अगर तुम उसे खुश रखते हो तो शादी करो। तो मैं और खुश हो गया और मुझे मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा, हैप्पीनेस का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा सब कुछ मिल गया, क्योंकि जब आप किसी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको ऐसा ही फील होता है। लेकिन सामने वाले को मैंने जैसा बताया कि मैं कुछ नहीं कहता कि उसके अंदर क्या चल रहा था। तो अचानक उसके अंदर एक दिन उसने 6 महीने बाद बात होने में ऐसे ही उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और शादी जैसी चीज़ें तो नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने उसके इर्द गिर्द सारा सपना बुन लिया था, मेरे जीवन का सारा सपना वो बन गई थी। तो ऐसा लगा कि मानिए कितना बड़ा जो है पहाड़ मेरे ऊपर गिर गया है। बहुत गहरी चोट, भीतर की चोट। बाहर की चोट तो बार बार देखी थी मैंने, गिर गए तो चोट लग गई, हाथ पे चोट लग गई, इधर चोट लग गई, वो दर्द होता था। लेकिन ये भीतर की पीड़ा सहन नहीं हो रही थी कि क्योंकि इस टूटन से, इस रिलेशनशिप के टूटने से मैं कैसे अपने आप को उभारूं। तो मुझे समझ में नहीं आया और मैंने जो है सोचा कि क्या करूं। तो मेरे एक मित्र ने कहा भाई तुम जो है किसी ध्यान और इस सब केंद्रों में चले जाओ। तो मेरा इतना ज़्यादा ना ईश्वर पे भरोसा ना कि हाँ ठीक है मूर्तियाँ लगी रहती हैं, मंदिर है सारा, लेकिन वो वाकई कुछ करता भी है ऐसा मेरा को कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मैं मेडिटेशन के लिए गया और वो विपस्सना मेडिटेशन थी। मैं पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी मेडिटेशन या उस प्रोसेस को गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलतियाँ वहाँ सारी मैंने करी थी। तो मैं वहाँ जब गया उस मेडिटेशन में,
तो वहां जो बातें बोल रही थी मेरा कोई भी ध्यान उस पर नहीं था, बल्कि इस बात पे ध्यान था कि मेरे मन में हमेशा वही इंसान का चिंतन चल रहा था दिन भर। और 10 दिन चूंकि मौन रहना था, 10 दिन ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना था, तो पूरी 10 दिन की ध्यान की प्रक्रिया से तो मैं गुजरा, लेकिन 10वें दिन जब मैं बाहर निकला, फिर अपने घर गया, पहला दिन तो ठीक था, लेकिन और मैं जब अंदर गया था तो मैंने अपने सर के सारे बाल हटा दिए थे। और अंदर जब रहता था तो एक यंग लोग इसको अच्छे से समझेंगे, जैसे तेरा नाम आपने मूवी देखी होगी, एक वैसी कंडीशन मेरी दिख रही थी। अगर कोई उस समय की फोटो लिया होता तो वैसा दिखाई देता। लेकिन बाहर आया, और मेरी गलती थी क्योंकि मैंने उन ध्यान प्रक्रिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि चिंतन करता रहा उस इंसान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। तो जब मैं बाहर आया तो पूरी तरीके से जो है पहला दिन ठीक था, लेकिन दूसरे दिन बेड पे पड़ गया। मेरे हाथ नहीं उठे, पैर नहीं उठे, चीज़ें नहीं उठे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। वो इंसान जिसके लिए कोई भी चीज़ मुझे लगता था कि कुछ ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे सामने छोटी लगती थी मुझे, लेकिन उस चीज़ ने मुझे बिल्कुल बिस्तर पे लाके बिठा दिया। और अंदर बहुत डर लग रहा था, अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है एक डार्कनेस जैसी फील हो रही थी। मेरे जीवन का अगला लक्ष्य क्या होगा, अगला ध्येय क्या होगा, ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं पता पड़ रहा था। और सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि मैं रो रहा था, सिर्फ रोना आ रहा था मेरे को। हर दिन सिर्फ रोता रहता था कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूं, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं इस चीज़ से निकल जाऊं। तो मेरी मम्मी उस समय जो है लखनऊ में हमारा घर है, लेकिन वो गोसाईगंज एक जगह है, वहाँ पे थी। तो वहाँ से आती थी 25 किलोमीटर डेली। वो देखती थी कि मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया, तो वो पूरा जो है मुझे अच्छे से, और मैं सिर्फ उनको ये बोलता था कि मैं अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे मर जाने का मन कर रहा है। इस तरीके की बातें एक 27-28 या 26 साल का लड़का जब करता है अपनी माँ से, तो आप सोच सकते हैं। तो मेरे अंदर ये सारे भाव आ रहे थे कि नहीं जीना है मुझे इस तरीके का। और मैं रोज मम्मी को बस खाली उनके साथ बैठता और रोता और उनको अपनी सारी बातें बताता। उस समय मैंने देखा कि पहले मेरी बहन लोग जो है वो भले थोड़ा बहुत बोल देती थी, लेकिन उस दौरान मैंने देखा उस इमोशनल नीड के समय मम्मी का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा था, बहन का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इस सब चीज़ों से नहीं निकल पा रहे थे। तो एक दिन ऐसा ख्याल आया कि मम्मी ने भी बोला और मैंने भी सोचा कि आखिर एक हो क्या रहा है, क्या मैं हॉस्पिटल चला जाऊं। तो मेरे को ऐसा मन किया कि चला जाता हूं, मैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाके दिखाता हूं है आखिर हो क्या रहा है मेरे भीतर। तो मैं जाने लगा, और उस दिन इत्तेफाक से वो डॉक्टर नहीं बैठे थे। तो चूंकि हमारे समाज में यह है कि एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया तो यानी कि तुम तो पागल हो गए, इस तरीके का भाव है। लेकिन नहीं, मन अच्छा नहीं लग रहा है चीजें, क्योंकि मेरा मन बीमार था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो शरीर में दिक्कत है तो डॉक्टर बता देता है, लेकिन मन में दिक्कत है तो कहां जाए, तो उसी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हुआ कि उस दिन वो बंद थे, खुला मतलब वो डॉक्टर नहीं थे, तो एक तरीके से मेरा नाम भी नहीं लिख पाया और एक उस हॉस्पिटल में नहीं दिखा पाया। तो एक, लेकिन फिर भी इससे निकलना था, इस पूरे प्रोसेस से। मेरा एक दोस्त भी था और उस दोस्त का नाम है सिद्धार्थ। तो इस सारी पीड़ा में जो है, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो आप शायद अभी बहुत ऊंचाई पे हो, लेकिन वो दोस्त होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वो मैं उसकी क्लिनिक पे जाता था, वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनता था, मेरी पीड़ा को सुनता था। और हर दिन कोई नई मैगजीन, कोई नई किताब जिसमें आध्यात्मिक बातें होती थी, मुझे पढ़ के सुनाता था, मुझे मोटिवेट करता था। और मैं फिर मोटिवेट होता, लेकिन जब घर जाता तो फिर जाके डंप हो जाता। लेकिन उस समय उसने पूरी ताकत लगाई, और भी मेरे 1-2 दोस्त थे जिन्होंने पूरी ताकत लगाई कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों से निकलूं। तो यहां मुझे बस एक ही है कि आप चाहे जितनी ऊंचाई पे चले जाएं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको उस समय मदद करते हैं जिस समय आप कुछ नहीं थे। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि वो दोस्त ही सब कुछ है, तो वो दोस्त को ज़रूर याद करेंगे आज। तो ये सारी चीज़ों से कैसे निकलूं तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कई बार मैंने सोचा कि सुसाइड ही कर लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर की जो पीड़ा थी वो बहुत ज़्यादा थी, और वो पीड़ा को हम सहन नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगना था कि शरीर को ही ख़त्म कर दो तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तब अचानक उसी समय एक बात रियलाइज़ हो रही, भाई ये शरीर ख़त्म हो जाने से तुम्हारी पीड़ा नहीं ख़त्म होने जा रही है। तो वो जो पास्ट बर्थ और ये सब है, ये सब पता नहीं कहाँ से आने लगा कि वो फिर भी सफरिंग चालू रहेगी।
अब इसके बारे में तो मैं जानता भी नहीं था कि फिर भी सफरिंग कैसे चालू रहेगी। तो लोग बोले कि तुमको इस चीज़ से एक ही तरीके से निकल सकते हो, वो भगवान। और भगवान को मैं बिल्कुल नहीं मानता था, एक नास्तिक था, क्योंकि एक एक्टिविस्ट था तो कम्युनिस्ट विचारधारा को भी फॉलो करता था, और उसमें तो भगवान जैसी चीज़ मानते नहीं, मनुष्य सारी चीज़ों का निर्माता है। तो मैं जो है ईश्वर पे बिलीव जो है, क्योंकि उस विचार से थोड़ा कनेक्टेड था, तो मैं ईश्वर पे बिलीव भी नहीं करता था। लेकिन फिर भी अगर आप मर रहे हैं तो कोई सहारा अगर मिलता है तो ज़रूर आप आगे जाने। तो मैं मंदिर में बैठा रहता जाके, मैं मस्जिद में भी जाने की कोशिश करी, वैसे लोगों से मिलने के लिए। कुछ हैं जिनकी किताबें मैंने पढ़ी, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। फिर उसके बाद मैंने चर्च में भी गया, फिर वो लोगों ने भी मुझे हेल्प करने की कोशिश करी। इस तरीके से जहां जो मिल रहा था वो कर रहा था, लेकिन और साथ में कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू करी। तो उसमें एक चीज समझ में आई कि मेरे पीड़ा जो है मेरे भीतर की, उसका निर्माता कोई और नहीं है, मैं ही हूं। कोई भी नहीं है जिसने मेरे अंदर की पीड़ा को जन्म दिया है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मैं खुद उसके लिए जिम्मेदार हूं। मेरी पीड़ा का जो जन्म देने वाला इंसान है वो मैं हूं। तो दूसरी बात ये समझ में आई कि पहली बात तो समझ में आ गई कि मेरे पीड़ा का निर्माता मैं हूं, मैं ही इसको क्रिएट कर रहा हूं। और दूसरी एक बात समझ में आई कि सब पढ़ पढ़ा के बहुत मैंने जो है बहुत सारे हिंदू जो संत हुए, सनातन संत हुए, उनके जीवनी के बारे में पढ़ा, गुरु नानक के बारे में पढ़ा, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पढ़ा, बाइबल में जीसस के बारे में पढ़ा। तो इन सब के सब जो है जितने भी लोग हमें मिले, तो उन्होंने एक ही बात कही कि भाई भीतर चले जाओ, खुद से जुड़ जाओ, खुद के साथ नाता जोड़ लो, तो हर प्रकार की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। भीतर जाना पड़ेगा। तो मेरे पास चूंकि कोई साधन नहीं था तो मैं भीतर ही गया। मैं खाना खाता था, ध्यान करता था, और उस दौरान मेरे सारे काम बंद हो गए थे। ये भी डर लग रहा था कि ये काम बंद हो गया, मेरा भविष्य क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी। लेकिन उस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ ये दिखाई दे रहा था कि इससे निकलूँ कैसे। तो खाना खाना और ध्यान करना, खाना खाना ध्यान करना। मेरे उस समय के बहुत सारे ऐसे, जब आप थोड़ा समाज में या एक्टिविस्ट या इस तरीके की भूमिका में रहते हैं, तो कुछ तो आपको प्यार करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्यार नहीं भी करते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा नीचा है। तो ऐसे लोग बहुत प्रसन्न मुझे दिखाई दिए। वो हमारे बारे में तमाम तरह की बातें भी करते। वो देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, सारी चीज ढह गई, सब खत्म हो गया, हिमांशु भारत इज फिनिश। लेकिन हम उनको जरा सा भी कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि मैं तो अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पाता हूं, तो उनको क्या जवाब दूंगा। तो मैं उनके लिए कोई जवाब नहीं था, बस मैं अपने दर्द को सहन कर सकता था, सहन शक्ति ला सकता, तो मैं सहन करता था। लेकिन एक दिन तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, और कम से कम 7-8 महीने में केवल 5-5 घंटे 6-6 घंटे अपने साथ रहना, ध्यान करना और अपने अंदर की सुनने की कोशिश करना। क्योंकि भगवत गीता आप अगर पढ़िए तो उसमें एक शब्द है कि भाई अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनो, रूह में अपने अंदर की आवाज़ सुनो, ये सारी थी। तो मैं अपने अंतःकरण को सुनने की कोशिश करता और अपने से जुड़ने की कोशिश करता, और ये सारी प्रक्रिया में करता शांत में। क्योंकि सभी ने, दुनिया भर में मैंने देखा है कि अगर मैं बल्कि एक उदाहरण दूं आपको, तो एक व्यक्ति है मेहर बाबा। मैं किसी पदयात्रा करते करते उनके पास जब पहुंचा, उसी दौरान जब मैं डिप्रेशन में था, तो किसी ने बताया भैया 37 किलोमीटर, तो उस दिन मैं 37 किलोमीटर पैदल चला। और 37 किलोमीटर जब पैदल चला तो उस 37 किलोमीटर, क्योंकि वो पदयात्रा मैंने 7 गांव की करी थी, और मकसद था सत्य की खोज। मकसद था कि अगर ईश्वर जैसी कोई चीज है तो वो आपको पालेगी, पोसेगी और हर तरीके की चीजें प्रोवाइड करेगी। तो यात्रा भी हमने इस तरह का करी थी कि हम कोई भी भोजन अपने साथ नहीं रखेंगे, किसी भी तरीके का पैसा खर्च नहीं करेंगे, और अगर वो है तो हमें पालेगा। और आपको बताएं तो 7 दिन उसने हमें पाला। पहला दिन संघर्ष का, लेकिन उसके बाद ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब मिला उस पदयात्रा में। और वो, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे कि वो अद्भुत पदयात्रा थी, और उसका मकसद ही सत्य की खोज था। तो जब मैं मेहर बाबा के पास पहुंचा, उनकी एक समाधि थी और वहां दुनिया के सारे लोग इकट्ठा थे। तो उस बंदे के बारे में मुझे ये पता चला कि वो बंदा 47 साल से कुछ बोला ही नहीं, शांत। तो हर कोई, चाहे प्रॉफेट मोहम्मद हो, चाहे बाकी लोग हों, चाहे जीसस हो, सबके जीवन में ये शांत जो है, वहीं से उनकी जागृति हुई।
तो समझ में आया कि मुझे भी शांत रह के ही अपने पीड़ा को निकलना होगा, इससे निकलना होगा। तो मैं भी शांत रहने लगा और अपने आप से जुड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब मैंने कई बार मरने का भी ट्राई किया। मेरे घर के सड़क जाती है एक रिंग रोड, तो वहाँ जाते थे, चलो आज ट्रक आ जाए तो मार दे, चलो आज आ जाए मार दे, लेकिन नहीं मरना था तो नहीं मरे। लेकिन जब ये ध्यान की प्रक्रिया से गुजर रहे थे तो एक दिन ऐसा कुछ घटा, मैं 3 घंटा शांत था, रात का समय था, 9 बजे ध्यान में बैठा और 12 बजे जो है, और उससे एक दिन पहले मुझे किसी ने कहा था कि आपको कुछ युवाओं के साथ बातें करनी है, करीब 100-200 युवा। तो मैं बहुत डर गया कि मैं कैसे बात करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैंने मना करा उन्हें। लेकिन जब उस 9 से 12 के बीच में मैं ध्यान में था और 12 बजे अचानक, कुछ आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए आप साथी होंगे तो आपने सुना होगा, कुछ लाइट्स यहां मैंने जो कभी महसूस नहीं, कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, और बहुत ही कम समय के लिए, सेकंडों से भी कम में वो आई और गई। लेकिन उसने मुझे 1 साल का जो मैं तड़प रहा था उस बिस्तर से उठा के खड़ा कर दिया। और जैसी वो घटना घटी तो मैं रोने लगा, और इतना ज्यादा रोने लगा कि कुछ कहने को नहीं। लेकिन एक बात समझ में आई उस समय कि ये जो सब कुछ संसार में चल रहा है, इसमें कुछ परमानेंट नहीं है। ना मेरा सुख परमानेंट है, ना मेरा दुख परमानेंट है। ये बात अंदर की समझ में आ गई। एक और बात समझ में आई कि मेरे जीवन में मैं हमेशा चाहता था कि शायद राजनीति या इस सब चीज़ों में चला जाऊं, तो मैं अभी तक वो कर रहा था जो मैं चाहता था। लेकिन उस अंदर की आवाज़ ने उस दिन बोला, वो करो जो प्रकृति तुमसे कराना चाहती है, जब मैं तुमसे कराना चाहता हूँ। तो उस दिन से वो विचार आया कि अब समय आ गया है कि मैं जो वो मुझे आदेश देगा बस उसी पे चलूंगा। तो मैंने अपने जीवन को सरेंडर कर दिया। मेरा पूरा जीवन सरेंडर है। अगर कोई प्रकृति या आप ईश्वर किसी को मानते हैं तो बस मेरा जीवन पूरी तरह से मैंने सरेंडर कर दिया। फिर वो मुझसे क्या कराना चाहता है ये भी निकल के आया कि बहुत सारे लोग इस पूरी दुनिया में जो है स्वयं को नहीं जानते, स्वयं से नहीं मिलते हैं, स्वयं के साथ नाता नहीं जोड़ते हैं। तो मेरे को उसने एक छोटी सी जिम्मेदारी दी कि यही है तुम्हारे जीवन का ध्येय, लोगों को उनसे मुलाकात कराने में मदद करना। वो दिन का दिन है, करीब 2016-15 की घटना है और आज 20 है। उसके बाद आज तक मैंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जो मैं चाहता हूँ। मैं वही काम करता हूँ जो वो मुझसे कराना चाहता है। उसके बाद हमने करीब 350 किलोमीटर की पदयात्रा करी इसी विचार को लेके। मध्य प्रदेश में आए, पूरे राज्य में अभी कार्यक्रम चल रहे हैं इसी विचार को लेके। फिर अभी भी जो है हम देश में व्यापी एक आंदोलन शुरू करा इसी विचार को लेके, और अभी पूरे देश में भी शायद मैं करूंगा, अभी उसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं इसी विचार को लेके। लेकिन कुछ बातें समझ में आई उस समय जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। इस पूरे प्रोसेस में मुझे समझ में आया कि ये सारे लोग जो अभी हमारा लॉकडाउन है ना, तो सब लोग बेचारे परेशान हैं कि क्यों नहीं खुल रहा है, हमें बाहर जाने को क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने पाया जिन लोगों ने खुद को पाया था ना, वो बेचारे परेशान थे कि कैसे उनको खुद के लिए समय मिल जाए। तो मैंने पाया कि ये तो सबसे कल्याणकारी समय है हमारे लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है कि आज हमें कुछ नहीं करना है, किसी के साथ कुछ नहीं जाना है, अपने लिए अपने साथ हो जाना है। न जाने कितने लोगों को तो ये समय ही नहीं मिल पाता था। तो मैं पा रहा हूं कि ये समय बड़ा कल्याणकारी है। ये समय ऐसा समय है जब हम शायद अभी तक हम छोटे छोटे प्लान पे जी रहे थे, छोटा गेम खेल रहे थे। ये समय है अपने आप से नाता जोड़ के बड़े प्लान पे काम करने का और उसके प्लान पे काम करने का। हो सकता है कुछ जगह हमारे अंदर कमियां हो, तो ये समय है उन कमियों को खत्म करके योद्धा बनने का। ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा। इस टाइम का पूरा सदुपयोग हम कैसे कर सके। तो मुझे तो बहुत कृतज्ञता जाग रही है कि ऐसा निर्माण हो गया है कि ये समय मिल गया। एक और छोटी सी कहानी है और फिर मैं आपको बताता हूं कि वो संगमरमर की कहानी मुझे समझ आ गई।
कि वो संगमरमर में जो भगवान मतलब जो कह रहे थे कि कभी कभी पीड़ा दे के ही तराशता है, तो मुझे भी समझ में आया कि हमारे जीवन में जो सुख मिलता है ना, उससे हम कुछ नहीं सीखते, कुछ नहीं सीखने लायक है उसमें, बल्कि अहंकार निर्मित हो सकता है, चीजें निर्मित हो सकती हैं। लेकिन जो दुख है वो हम्बल बना सकता है, वो ताकत बना सकता है, शक्ति दे सकता है, पावर दे सकता है। तो दुख का, पीड़ा का वेलकम करें। उस दिन से मैंने कृतज्ञता जताई है कि जो मेरे जीवन में दुख दिए भगवान ने, जो तकलीफ दी, और इवन जिन लोगों के द्वारा भी दुख मिला उनके लिए भी प्रार्थना करना शुरू किया। और भगवान को धन्यवाद कि थैंक यू कि तुमने मुझे ये चुना, क्योंकि अगर हमें वो चुन रहा है दुख के लिए, तकलीफ के लिए, पीड़ा के लिए, तो इट मीन्स कि वो हमें बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। आप एक बड़े काम के लिए तैयार हो रहे हैं। और दुनिया की कोई बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया से कोई बड़ा स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वो केवल थ्योरी पढ़ा सकता है। थ्योरी हमारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन ये जो अनुभव है, जो दुख से निकल के, पीड़ा से निकल के, तकलीफ से मिलके हमको बनता है, वो है सबसे बड़ा प्रोफेसर, सबसे बड़ा टीचर हमारा। और उससे जब हम निकलते हैं ना, तो हमें अहंकार नहीं बल्कि निर्मलता जाग जाती है, अहंकार से मुक्ति जागती है। एक दोहा है कबीर का जो ये बात समझाता है मेरे को, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, कबीरा जामे दो ना समा। बात समझ में आ गई कि जब तक जो है मैं था, अहंकार था मेरा, तब तक उसमें जगह ही नहीं थी कि ईश्वर आ पाए, प्रकृति का कोई भी काम मैं कर पाऊं। लेकिन जैसे ही अहंकार खत्म हुआ कि मैं कुछ नहीं, मुझे, हमें लगता है ना कि हम बहुत बड़े पदों पे हैं, ये हैं वो हैं, बहुत बड़ी ऊंचाई जगह पर, एक पत्ता नहीं हिला सकते। और कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम दुनिया हिला देंगे। दुनिया नहीं, एक पत्ता नहीं हिल सकता जब तक हमारा संबंध हमसे मजबूत नहीं होगा। तो अगर दुनिया हिलाना है तो संबंध भीतर से मजबूत करना है। और एक दिन मैं अपने घर में जो है गया, तो वहां पे कुछ मूर्ति रखी थी, तस्वीर रखी थी, और ये मैं आपको बता रहा हूं किसी को ठेस पहुंचाने के उससे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको उसी से ध्यान प्राप्त होता है, उसी से मतलब हमारा बिल्कुल उसमें प्रेम है अकाड़। लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं जैसे ही मंदिर में गया, वहां एक पत्थर है, वो सिर्फ एक कागज है, उसमें कुछ नहीं है। और अगर जाना है तो यहां जाना है, भीतर जाना है। तो आज देखिए सारे मंदिर बंद हैं, सारे चर्च, सारी दरगाहें सब बंद हैं, लेकिन यहां बंद नहीं है। हम जा सकते हैं यहां पे, यहां नो एंट्री नहीं है, कोई पुलिस नहीं खड़ी है। तो क्यों ना यहां जाने के लिए शुरुआत करें। यहां जाने का एक ही है कि धीरे धीरे अहंकार से निकलना है, धीरे धीरे कचरे को साफ करना है। जैसे जैसे कचरा साफ होगा, जैसे जैसे बादल छटेंगे, सूरज निर्मित हो जाएगा। भीतर का एक बहुत बड़ा प्रकाश है जिसकी कल्पना मात्र नहीं है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छुपी है। उस शक्ति तक पहुंचना, उसको जीना, टच करना, महसूस करना, और कोई मार्ग ही नहीं है। तो ये लॉकडाउन, इसको हम बिल्कुल भी वो ना करें, क्या कहते हैं कि अरे ये परेशान हो रहे, नहीं, परेशान नहीं होना। सबसे बेस्ट टाइम है लाइफ का, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है लाइफ का। और मैं यहां पे कुछ लोग जैसे हमारे बहुत फंस भी गए हैं बेचारे, मैं भी फंसा हूं। मैं भोपाल में हूं और मैं आपको बताऊं तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मात्र 10-15 दिन बाकी है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर पे या प्रकृति पे, वो उसकी पूरी टेक केयर करेगा। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि जीसस कहते थे दरवाजा खटखटाओ तो वो खोलेगा। अब दरवाजा ही नहीं खटखटाएंगे तो खोलेगा कैसे, है ना। श्री कृष्ण अपने पास बैठा है, रोम रोम में बह रहा है, वो हमारा दोस्त है,
उसको इतना दूरी मत रखिए, अपने दोस्त की तरह। जैसे हम दोस्तों को बातें शेयर करते हैं, बताते हैं, कहते हैं, तो उसको उसके साथ संवाद करना है, बात करना है, चीत करना है, उसको अपने एक्शन में शामिल करना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस समय मेरी वाइफ को जरूरत होगी मैं वहां जरूर हूंगा। मैं भी फंसा हूं, लेकिन इस समय को कैसे हम कृतज्ञतापूर्व अप्रिशिएट करें, और ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ऐसा समय दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो जीवन में ये योद्धा बनने का समय है। छोटे मोटे काम हमने बहुत कर लिया। आपने हो सकता है छोटी मोटी चीजें करते हो, फिर उसी ऑफिस जाना है, फिर चीजें करना है, फिर उसी में फंस जाएंगे। तो टाइम टू रिफ्लेक्ट, ये समय है रिफ्लेक्ट करने का कि क्या है मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद, क्यों भेजा है उसने मुझे, उसको पा लेने का। और जिस समय वो पा लिया, उस समय हम खुद बैठ के आपकी लिखी किताब पढ़ेंगे। क्योंकि आप सब जो ये देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप साधारण पुरुष नहीं हैं, साधारण महिला नहीं है। आप असाधारण शक्तियों के साथ ही आए हैं यहां पे। तो मैं बस आज के विचार, लेकिन आगे हम फिर से थोड़ी बातचीत करेंगे, और उसमें हम जो बातचीत करेंगे आज, हो सकता है कि आपको लगे कि ये बातें तो एकदम आध्यात्मिक, साइंटिफिक वे में एक एक चीज को समझते हुए, विचार कहां से आता है, कैसे निर्मित होता है, किस प्रकार से, क्यों जीवन में ऐसे चल रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है, वो सब कुछ समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपसे उस चीज को लेके मिलूंगा। और अभी ये चाहता हूं कि हम 3 चीजों पे विचार करें, और वो 3 चीजें हैं जो है कि मेरे सुख जीवन में कब कब आया। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, और इसको पूरा दिन है आपके पास पड़ा, कई दिन पड़े हुए हैं, मेरे जीवन में सुख कब कब आया और मेरे जीवन में दुख कब कब आया। इन दोनों चीजों से मुझे सीखने को क्या मिला, सुख में क्या सीखने को मिला और दुख में क्या सीखने को मिला, इसको लिखिए। और अगला है कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त है ना, जिसने आपको मदद करी है उस समय में जब आप कुछ भी नहीं थे, उसको थैंक यू बोलिए। और अपने मम्मी पापा परिवार, तो लॉकडाउन में सब लोग परिवार के साथ हैं, उससे बड़ी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारा पूरी तरीके से हमारे लिए खड़ा हो। हमारी लाख गलतियां होने के बावजूद भी वो हम लोगों के साथ खड़ा रहता है, परिवार हमारा। तो उस परिवार को जो है प्यार दीजिए, उस माँ को, उस पापा को, बहन को, भाई को। तो कैसे हम उसको जो है वो क्योंकि हमेशा हमारे साथ है, तो ये समय को उनके साथ जो है पूरी तरह से प्रसन्नतापूर्वक। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि मेरी वाइफ जो है, तो मैं ये कहता हूँ कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे यंगस्टर, कि जो हमारे जीवन में नहीं आता है वो हमारे जीवन के लिए नहीं होता है, और जो हमारे लिए जीवन में आता है वो हमारे ईश्वर के द्वारा ही भेजा हुआ होता है। कुछ लोगों को हम प्यार करते हैं और कुछ हमें प्यार करते हैं। तो मैंने यही पाया कि जो इंसान मेरे जीवन में अभी आया, सबसे बेस्ट इंसान आया है, और शायद उसे मैं भी नहीं खोज सकता था। तो सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। अगर हम सरेंडर कर दें अपनी चीज़ों को, अपने आप को, और बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे इसके, और हम ये कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न आएंगे इसको नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद इस पर आपको उत्तर भी देने का प्रयत्न करेंगे। और मैंने पहले ही कहा, मेरे से ज़्यादा जो प्रश्न हैं, एक बार उसको देखिएगा कि उस प्रश्नों को यहाँ से भी पूछिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़े ज़्यादा जवाब मिलेंगे आपको। क्योंकि जो मैं अनुभव बोल रहा हूँ मेरा अनुभव है, मेरा अपना अनुभव। तो एक गाना है, चूंकि मैं गाने बहुत गाता हूँ, तो चूंकि मुझे लगता है कि ये जो सारा बातें मैंने करी, ये कोई आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, बहुत समय की बात है। और ये बात भारत ने बताई है, भारत से निकली है ये बातें।
उपनिषद क्या कहता है? अपने निकट बैठ जाना। तो वो गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, देता न दशमलव भारत जो, देता न दशमलव भारत जो, यूं चांद पे जाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया और फूले फले, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। तो ये सब ज्ञान पूरी दुनिया को भारत ने दिया है। तो अब समय आ गया है एक ऐसी क्रांति करने का जो शांति आधारित होगी, प्रेम आधारित होगी और पूरी दुनिया को जगाने के लिए। लेकिन शर्त यही है, पहले खुद जागना होगा, बिना जागे जगा नहीं सकते। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आज आप अपने परिवार में अपने माँ बाप भाई बहन उनको बस, कभी कभी मैं भी आपको बोलूं तो आप अपने लोगों को नहीं प्यार जता पाते, मैं खुद नहीं जता पाता, मेरे अंदर बहुत प्यार भरा है अपने घर वालों के लिए, लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूं। तो आज उनको प्यार जताने का समय है। आज उस दोस्त को प्यार जताइए जो आपके हर पल हर क्षण है। अपनी वाइफ को प्यार जताइए, क्योंकि कभी कभी हम क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इंसान मुझे क्यों मिल गया, ये इंसान यूं नहीं मिला, वो आपको छोड़ के आया सब चीज। और दूसरी बात है लेडी के लिए कि ये वो इंसान मुझे क्यों मिला, नहीं, वो इंसान तुम्हारे जीवन में आया, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है। तो क्या आज उनके बारे में सोचने का समय है कि वो जो इंसान मुझे मिला है मेरी लाइफ में, कुछ ना कुछ खास रीजन होगा। तो आज ये सारी चीजें सेलिब्रेट करने का समय है। बस इतनी बात। और अगर किसी को मेरी बातों से छोटा सा भी दुख हुआ हो, तकलीफ हुई हो, ये सब मेरे अपने अनुभव हैं, निजी अनुभव हैं। और बहुत ज़्यादा, चूंकि मैं पढ़ाई में बड़ा कमज़ोर था, तो ज़्यादा पढ़ाई मुझे पढ़ने में समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मैं अनुभव कर लेता हूँ तो दुनिया की सारी किताबें पढ़ डालता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आता पढ़ूँ मैं क्यों किसी चीज़ को। और लेकिन जिस दिन समझ में आया कि क्यों पढ़ूं, तो उस दिन सारा पढ़ता हूं, बाहर भी और भीतर भी। तो बस आज जो है हमारी मुलाकात यहीं तक। और आप सबको बहुत सारा प्यार, आप सबके लिए बहुत सारी प्रार्थना कि आप जहां हैं, जिधर हैं, बहुत खुशहाल रहें। और जैसा मैंने कहा, आप भीतर के सूरज को पालें। वो एक इंसान काफी है 7 अरब की आबादी को जगाने के लिए। तो आप वो एक इंसान बने। थैंक यू, जय हिंद और बहुत सारा प्यार। धन्यवाद, नमस्ते।